बेवा की इद्दत एक अहम शरई मामला है जो इस्लामी शरीयत में तलाक या शौहर की वफ़ात के बाद औरत के लिए मुकर्रर की जाती है। इस इद्दत का मकसद न सिर्फ औरत की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हिफाजत करना है, बल्कि ये इस बात को भी यकीनी बनाना है कि औरत की नीयत वाज़ेह हो और वो अपने नए रिश्ता के बारे में सही फैसला कर सके। इद्दत का दौरानिया और इसके दौरान की जाने वाली बातों की वजाहत कुरान व सुन्नत में तफसील से की गई है। बेवा की इद्दत 3 माह होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो तुम में से मर जाए और इसकी बीवी हूँ, वो अपने आप को 4 माह और 10 दिन तक रोके रखें। सूरत अल-बकरा 234। इस आयत में इद्दत की मुद्दत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जो कि 4 माह और 10 दिन है। इस दौरान बेवा औरत पर चंद मखसूस पाबंदियाँ आयद होती हैं जिनका मकसद इसके जिस्मानी और ज़हनी सुकून का ख्याल रखना है। बेवा की इद्दत के दौरान औरत को किसी दूसरे शख्स से निकाह करने की इजाज़त नहीं होती। ये इसलिए है ताकि वो अपने मरहूम शौहर के साथ जुड़े रहने की नफसियाती हालत में रहे और अपनी ज़िंदगी की अगली मंजिल पर कदम रखने से पहले कुछ वक्त ले सके। इस मुद्दत में औरत को गहरे गम और ज़हनी सुकून की ज़रूरत होती है, और शरीयत ने उसे इस बात का मौका दिया है कि वो अपने शौहर के इंतकाल पर गमगीन होकर कुछ वक्त गुजारे। इद्दत की मुद्दत में बेवा औरत को घर से बाहर जाने में भी एहतियात करनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा मुआशरती सरगर्मियों से परहेज़ करना चाहिए, और इस दौरान उसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुकून व आराम देने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान बेवा का लिबास सादा और सियाह रंग का होना चाहिए ताकि वो गमगीन और सोगवार हालत में नजर आए। ये सब कुछ औरत की इज्जत व एहतराम और मुआशरती तकाज़ों के मुताबिक किया जाता है। अगरचे बेवा की इद्दत के दौरान औरत को अपने शौहर के इंतकाल के बाद गम की हालत में होने की वजह से खुद को गोशा तन्हाई में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन इस दौरान इसकी जिस्मानी सेहत और खुराक का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वो मुकम्मल तौर पर बीमार और कमज़ोरी के शिकार न हो, इसलिए उसे सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब आराम की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जह हो सके। एक और अहम बात यह है कि बेवा की इद्दत में उसको किसी भी किस्म की बदगुमानी या इशारा से परहेज़ करना चाहिए। जब तक इद्दत मुकम्मल ना हो, इसके लिए किसी दूसरे शख्स के साथ बातचीत या ताल्लुकात बनाने की कोशिश करना इसके लिए जायज़ नहीं होता। इस दौरान औरत को अपने शौहर के बारे में अच्छे ख्यालात और दुआओं के ज़रिए इसकी रूह को सुकून पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। बेवा की इद्दत का मकसद एक तरफ औरत को एहतराम व इज़्ज़त देने का है, तो दूसरी तरफ ये इसकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाने और उसे नए निकाह से कब्ल वक्त देने के लिए है ताकि वो सोच समझकर अपनी ज़िंदगी का अगला कदम उठा सके। इस दौरान जो भी मामलात इसकी ज़िंदगी में आते हैं, उनको वो इंतहाई सोच समझकर और सब्र के साथ हल करती है ताकि इसका फ़ैसला दुरुस्त हो। इसके अलावा इद्दत के दौरान औरत के हुकूक और इसकी आज़ादी को तस्लीम करना भी ज़रूरी है। इस्लाम ने इस दौरान इसकी शख्सियत और इज़्ज़त की हिफाजत की है ताकि वो खुद को किसी किस्म के दबाव या शर्मिंदगी में ना पाए। इसकी इद्दत का दौरानिया और इसके साथ जुड़ी हुई शरई हिदायत इस बात को यकीनी बनाती हैं कि उसका दीनी व अखलाकी फरीज़ा सही तरीके से अदा हो सके।